बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश आबाद रखे। आप सब लोगों को जनाब MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी ही मज़ेदार सी एक यूनिक सी डिश लेके आ रही हूँ। गोश्त आप माशाल्लाह खाते रहते हैं, तो लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए गोश्त बना रही हूँ, सालन बना रही हूँ बीफ का। तो वो हम बना रहे हैं जनाब दही वाला गोश्त। ये बड़ा मज़ेदार बनता है, इसका जायका ज़रा डिफरेंट होता है लेकिन और बहुत अच्छा होता है। ये मेरे पास 1 किलो गोश्त है, मैं बताती जाती हूँ। साथ ही थोड़े से गरम मसाले के जो पीसेस होते हैं वो हैं। प्याज मेरे पास 3 बड़े, ठीक है, और ये 2 मिर्चें और ये साथ ही ये घी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अब मैंने ये कुकर में आपने इसको बनाना है। कुकर में मैं घी डाल रही हूँ। घी मेरे पास तकरीबन 1 कटोरी है। अगर ज़्यादा हो जाए तो बाद में आप निकाल भी सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अपना फ्लेम जो है थोड़ा कर ले हाई। और साथ इसमें ये जो मसाले मैंने आपको दिखाए थे कि इसमें बड़ी इलायची है, वो भी आधी है। 1 दालचीनी है, 2 सब्ज़ इलायची है, ये काली मिर्च और ये 2 लौंग है, ठीक है। इसमें जाएगा अभी। इसको हम थोड़ा सा कड़कड़ाएंगे ताकि इसका जो असर है वो निकल बाहर। हाँ जी, अब देखिए ज़रा ये हो चुका है, इसका असर जो है वो घी में आ चुके। अब हम जो है ये गोश्त अपना सारा इसके अंदर डालते हैं। तकरीबन 1 किलो से ज़्यादा है गोश्त। और इसमें ये मिर्च की बोटी है वो भी मैं ऐड कर रही हूँ। देखिए इसमें मैंने डाल दिया है ये ना, तो मेरा इरादा नहीं था मिर्च की ये बोटी डालने का वाला, लेकिन मेरे बच्चों के कहने में मैंने इसको भी डाल दिया। चलो खैर ये भी साथ बन जाएगा इसके। अब मैं क्या करूँगी, अब इसमें हम ये जो लहसुन अदरक का पेस्ट है 2 चम्मच वो मैं इसमें डाल दी ताकि जो गोश्त की स्मेल होती है वो खत्म हो जाएगी। हाँ जी, अब इसमें इसको 2-3 मिनट हो गए। अब देखिए ज़रा, अब इस टाइम पे आके मैं ये प्याज जो है ना वो सारे इसमें डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि जो प्याज़ों का पानी निकलेगा ना, वो पानी समझे ये कि इसमें प्याज़ों के पानी में गोश्त जो है वो कुक होगा और उसका जायका जो है वो अच्छा बन जाएगा, बेहतरीन। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी वो भी मैं डाल रही हूँ। और ये जरा मेरे पास है बेर मिर्च है, ये थोड़ी सी ये भी साथ चले जाएंगे। इसको अब हमने फिर भूनना है तकरीबन। इससे तकरीबन 5-7 मिनट तक भूनेंगे ताकि जो प्याज है वो नरम हो जाए। फिर उसके बाद हम अगला स्टेप करते हैं। अब ये इसमें है तकरीबन आधा चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। तो देखिए ज़रा ये जो है प्याज काफ़ी जो है ना नरम पड़ चुके हैं, आपको भी नज़र आ रहे हैं। तो ये उतनी देर से ये भून रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या करूँगी मैं कि ये मैंने सब्ज़ मिर्चें थी, तकरीबन 6 मिर्चें थी, इनको मैंने पीसा है और वो भी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। नमक हमारा इसमें जा चुका है, मैंने आपको दिखा दिया था। अब हम क्या करते हैं, अब देखिए इसमें प्याज़ों का पानी है ये और ये गोश्त का अपना पानी है। और अब इसमें हमने ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि आपके सामने है पानी। थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे, इतना सा। और बस अब इसको मैं बंद कर देती हूँ और फिर इसको तकरीबन 20 मिनट बाद मैं खोलूँगी और आपको दिखाती हूँ। देखिए ज़रा कुकर का मैं तकरीबन आधा घंटा इसको मैंने लगाया। देखिए बेहतरीन रोटियाँ जो है इसकी फर्स्ट क्लास है। ये देखिए ये गल चुकी हैं। अब मैं इसमें जो बाकी मसाले हैं वो डालती हूँ। इसको मैं किसी और बड़े बर्तन में निकालती हूँ। अब देखिए मैंने ये दूसरी देगची में निकाल लिया था ना, ये जो हड्डी वाला था ये बच्ची हमारी, इसकी वजह से मुझे हिलाने इसको ज़रा उसका बन रहा था, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया कुकर में से बड़ी देगची में। अब मैं इसमें ये है मेरे पास 1 चम्मच था ज़ीरा और 1 चम्मच था खुश्क धनिया, उन दोनों को पीसा हुआ है, ये अब इसमें जाएगा। और साथ ही ये काली मिर्च है तकरीबन आधा चम्मच, ये इसमें जाएगा। मैं अच्छे तरीके से हिलाती हूँ, इसको भूनना है बहुत अच्छे तरीके से। साथ इससे अब हम जो इसका एक मेन इंग्रेडिएंट है जिससे ये साल जो है हमारा नाम है आपका दही वाला, ये तकरीबन 1.5 पाव दही है, ये इसमें जाएगा और इसमें अब ये बनेगा। इसको मैं पकाती हूँ।
अब मैंने आपको ये बताना था, ये दही मैंने आपके सामने डाला ना, तो हल्की आंच आपने रखनी है। अगर आप तेज़ आंच करेंगे तो दही फट जाएगा, जो ग्रेवी है ना वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। अब देखिए हल्की हल्की आपको महसूस हो रहा होगा इसके पकने से कि इसकी मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल हल्का है, और साथ इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें भी डाल रही हूँ। तो हम हल्की आंच पे पकाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं जैसे इसकी अच्छा सा इसका मसाला बनता है। देखिए ज़रा बेहतरीन हमारा जो सालन है वो रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मैं चूल्हा अपना ऑफ कर देती हूँ। इसमें हम सब्ज़ धनिया डालते हैं, इसको मैं आपको डिश ऑफ करके दिखाते हैं। ले जी, हमारा सालन जो है वो बेहतरीन दही वाला गोश्त रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप भी इसे घर में ट्राई, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा, ट्राई करें। और इसके साथ ही आप लोगों से मैं इजाज़त चाहती हूँ, और आखिर में एक रिक्वेस्ट जो कि हमेशा करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और जो वीडियोस हैं हमारी, जो रेसिपीज़ हैं, प्लीज़ अपने रिलेटिव्स को और दूसरे दोस्तों को भी शेयर किया करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।